हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 82। वर्कशीट नंबर 82 क्लास 6 to 8 का वर्कशीट है। इसमें 3 क्लासेस हैं बच्चों, क्लास 6, 7th और 8th। 3 क्लासेस के लिए ये एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 82। बच्चों सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। वर्कशीट है 8 अक्टूबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है क्या आपको जानते हैं। तो यहाँ देखिए टॉपिक है क्या आपको जानते हैं, तो किसको जानते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस इमेज को देखिए। इस इमेज से पता चलता है कि आज का जो वर्कशीट है वह किस पर आधारित है। वह आधारित है इंद्रियों पर। इंद्रियाँ कितनी हैं? 5 हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंद्रियों के बारे में जान लेते हैं। तो इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियों की संख्या 5 है। पहला आँख, दूसरा नाक, तीसरा त्वचा, चौथा हमारा जीभ और 5वां है कान। तो चलिए बच्चों इंद्रियों के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कान। कान का काम क्या होता है? सुनना, हीयर। सुनने का काम कान करता है, ईयर। आँख, आइज़। आइज़ का क्या काम होता है? देखना। देखना को हम बोलते हैं सी। उसके बाद त्वचा, स्किन। स्किन क्या काम करता है? स्किन से हम फील करते हैं, यानी स्पर्श। अगर कोई हमें छूता है तो पता चलता है। हमें सर्दी और गर्मी, ठंडा गर्म दोनों का एहसास किससे होता है? स्किन से होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है टंग, यानी जीभ। जीभ का क्या काम होता है? यह हमें स्वाद बताता है, टेस्ट। कैसा टेस्ट है? खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है। तो ये टेस्ट कौन बताता है? टंग। उसके बाद नोज़, यानी नाक। नाक का क्या काम होता है? यह हमें स्मेल में हेल्प करता है। गंध। गंध अच्छा है, बुरा है, यह कैसे पता चलता है? यह पता चलता है नाक के द्वारा। नाक गंध को सूंघने में मदद करता है। तो ये है हमारी 5 इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और खुशबू है या बदबू है दोनों महसूस कर सकते हैं। तो किसके द्वारा? इन इंद्रियों के द्वारा। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? इंद्रियों के बारे में। यहाँ देखिए आपका शरीर सक्रिय है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अब यहाँ सक्रिय कहने का अर्थ है बच्चों, हमारा शरीर क्या है? एक्टिव है। हम किसी भी काम को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं, खाने का स्वाद ले सकते हैं। तो हमारा बॉडी क्या है? एक्टिव है। इसीलिए हम आसपास में होने वाले बदलावों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके कान आपको ध्वनि के बारे में बताता है। कान क्या करता है? सुनने में मदद करता है। ध्वनि के बारे में बताने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों, सुनने में हमारी मदद करता है। आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है। नाक का क्या काम है? वह हमें सूंघने में मदद करती है। आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, नमकीन कैसे पता चलता है? तो जीभ की वजह से पता चलता है। जीभ स्वाद के बारे में हमें बताता है। और आपकी आँखें प्रकाश के बारे में बताती है। हमारी आँखें देखने में मदद करती है तो हम जान पाते हैं कि दिन है या रात, रोशनी है या अंधेरा। जब आप किसी भी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस करती है। सही है बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए गर्म पानी रखा हुआ है, अगर हमारी उंगलियां उसमें चली जाती है तो हम महसूस कर लेते हैं कि वो गर्म है। अगर हम ठंडे पानी की बोतल को पकड़ते हैं तो भी हमें महसूस होता है कि यह ठंडा है। तो त्वचा का काम क्या है? वह ठंडा गर्म को महसूस करने में हमारी मदद करता है। अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग पर चोट लग जाता है तो
हमें किसके माध्यम से पता चलता है? त्वचा के माध्यम से। क्या वह खुरदरी या चिकनी है और गर्म या ठंडा है? तो बच्चों यह कौन बताता है? त्वचा। अब देखिए यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है? अब यहाँ देखिए ये है सोनिया। सोनिया के आँखों पर पट्टी बंधी है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि मेज पर क्या रखा है? प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा खींचिए जो उसे समझ सके। अब यहाँ देखिए वस्तुएं रखी गई हैं। अब हमें बताना है कि सोनिया को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए यहाँ खाने के लिए कुछ रखा हुआ है। यह बच्चा क्या कर रहा है? सोनिया को उसे खिला रहा है और सोनिया को बताना है कि उसका स्वाद कैसा है। तो सोनिया स्वाद किससे लेगी? अपने जीभ से। जब वो खाएगी तो उसे पता चलेगा कि वह क्या था। वैसे ये इसके सुगंध से भी पता कर सकती है कि उसने जो खाया है वह क्या है। यहाँ एक गुलदस्ता है यानी फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट में से क्या आएगा? सुगंध, खुशबू, जिससे वह पता करेगी कि यह क्या है? फूल है। और किसकी खुशबू है? फूलों की खुशबू है। तो फूलों की खुशबू वो किससे महसूस करेगी? अपने नाक से, क्योंकि उसका आँख तो बंद है, वह देख नहीं सकती है। तो नाक से सूंघ करके वह फूलों की खुशबू महसूस करेगी। उसके बाद यहाँ देखिए चाबी रखा हुआ है। जब वह इसे छुएगी तो उसे महसूस होगा कि यह क्या है? चाबी है। तो महसूस किससे होता है? त्वचा से। त्वचा से हम महसूस करते हैं। और ये क्या है बच्चों? यह है घंटी, बेल। अगर ये इसे बजाएगा तो इसकी आवाज़ को सुनकर के सोनिया पहचान जाएगी कि ये क्या है? घंटी है। तो सुनने का काम किससे करेगी? कान। कान से वह ध्वनि को सुनेगी और ध्वनि को सुनने के बाद वह इस वस्तु के बारे में भी जान जाएगी कि वह क्या है। अब आगे देखिए सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर सकती? तो यहाँ किसका प्रयोग नहीं कर पा रही है वो? यहाँ देखिए उसकी आँखें बंद है क्योंकि उस पर पट्टी बंधी हुई है। तो किसका प्रयोग नहीं कर सकती? आँख का। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आँख का प्रयोग वो नहीं कर सकती क्योंकि आँख बंधा हुआ है। बाकी वह जीभ का प्रयोग कर सकती है टेस्ट के लिए, नाक का प्रयोग कर सकती है सूंघने के लिए, कान का प्रयोग कर सकती है सुनने के लिए और त्वचा का प्रयोग कर सकती है किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए। अब देखिए बच्चों दूसरा एक्टिविटी हमारा है। अगर कोई दोस्त आपको आँख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाएं, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? तो बच्चों यह एक्टिविटी आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं या घर में अपने छोटे भाई बहन के साथ कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा आपने किन किन इंद्रियों का प्रयोग किया और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आप किन किन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।